नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का डीयू एडमिशन 2020 का नया अपडेट क्या है। तो डीयू ने मेरिट बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट को बढ़ा दिया है, 31 अगस्त कर दिया है। उसके बाद जो ईसीए कोटे के तहत एडमिशन प्रोसेस होने थे, उसको भी स्टार्ट करने वाला है 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, ठीक है। 1 अगस्त के बाद से आप जो है ईसीए के तहत एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले क्या था कि इस बार तो कैंसिल कर रखा था डीयू ने, सिर्फ एनसीसी और एनएसएस के तहत एडमिशन ले रहा था ईसीए में। लेकिन अब क्या है, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं 14 कैटेगरीज के तहत अब एडमिशन फॉर्म लेगा, ठीक है। तो 14 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है ईसीए कोटे के तहत। अगर आपके पास उसके अलावा कोई भी टैलेंट है, एनसीसी एनएसएस दो तो था, दो के सर्टिफिकेट जिसके थे वो तो इजीली ले सकता था एडमिशन ईसीए के तहत। लेकिन अब कैटेगरीज को बढ़ाकर 14 कैटेगरीज कर दिया गया है, ठीक है, पहले जैसे की तरह था। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो कैटेगरी इज क्रिएटिव राइटिंग है पहला, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नृत्य है, डांस है, डांस में इंडियन क्लासिक, इंडियन फोक, वेस्टर्न, कोरियोग्राफी एटसेट्रा, ठीक है। और आप डिबेटिंग अगर अच्छा कर लेते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ईजिली आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया हो गया, फाइन आर्ट हो गया, म्यूजिक वोकल हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वेस्टर्न हो गया, थिएटर, क्विज, धर्मशास्त्र, एनसीसी, एनएसएस, योगा। तो इन सब में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप क्या है एडमिशन ईसीए के तहत ले सकते हैं। और वो जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए, इसकी भी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए, 2017 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ईसीए का रिगार्डिंग। तो एक आवेदन फॉर्म से अधिकतम ईसीए की 3 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक आवेदन फॉर्म से अधिकतम ईसीए की 3 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, मीन्स 3 क्लास के लिए। जो आपके पास मान लो डिबेट का है, डांस का है, म्यूजिक का है, तो तीनों में एक फॉर्म के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4-5 करने हैं तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। एक श्रेणी के लिए आवेदन फीस 100 रुपये है। अगर एक क्लास के लिए किया है 100 रुपीज़, 2 के लिए 200, 3 के लिए 300, ठीक है। ईसीए दाखिले केवल मेरिट के आधार पर होंगे, ठीक है। इस बार ईसीए में ट्रायल नहीं होगा। पहले क्या होता था, पेंडेमिक की वजह से ट्रायल इस बार नहीं होंगे, और सर्टिफिकेट और ट्रायल्स पर अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सारे मार्क्स जो होंगे आपके सर्टिफिकेट पर मिलेंगे। आवेदक अधिकतम 5 वेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। ये सर्टिफिकेट 1 मई 2017 से 3 अप्रैल 2020 के बीच के होने चाहिए, ठीक है। आपके पास जितने भी सारे सर्टिफिकेट हैं उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वेस्ट जो हैं, जैसे आप सब्जेक्ट में वेस्ट 4 कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही 5 वेस्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर 3 है तो 3 करिए, 2 है तो 2 करिए। मीन्स ये लिमिट है कि 5 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और क्या है नया, आवेदक के सर्टिफिकेट को 100 रुपये 100 अंकों के पूर्णांक के आधार पर मापा जाएगा। तो आपका जो कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ 100 टोटल मार्क्स, ठीक है। केवल सर्वश्रेष्ठ 3 प्रमाण पत्रों का ही मूल्यांकन होगा, और ऊपर के जो आपके 3 जो प्रमुख हैं, मीन्स जो बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। कट ऑफ में किसी भी हाल में 15% से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बारे में डीयू की वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी, आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। और क्या है, और हाँ, प्रमाण पत्रों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। अच्छे जो सही सर्टिफिकेट हैं आपके, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, जो 17 मीन 2017 के बाद के सर्टिफिकेट हैं, उन्हीं को अपलोड करिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। इस तरह से विभिन्न प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। मान लो आपने, अगर आपके पास कोई प्राइज वाला सर्टिफिकेट है, तो उस पर जो आपको मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा कितना, देखते हैं। पुरस्कार के लिए 45 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट जीता है जिसमें प्राइज मिला है, प्राइज सर्टिफिकेट, तो 44 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 28 मार्क्स हैं, प्रशिक्षण का एवं परीक्षा का, एग्जाम्स का। कार्यशाला का, वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेट है तो 16 मार्क्स मिलेंगे।
और एग्जिबिशन या फिर प्रेजेंटेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको उसके लिए 12 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इन सब के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके हिसाब से आपको दाखिले मिलेंगे। तो ये था ईसीए से रिलेटेड कुछ अपडेट। तो फटाफट आज तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा 1 अगस्त के बाद से होगा। तो 1 अगस्त तैयार रहिए, और 1 अगस्त के बाद से आप जल्दी फटाफट आप अपना फॉर्म फिल कर देना। और फिर देखते हैं आज के डाउट सेशन, ठीक है। आज का डाउट सेशन जिसके जवाब दिए हैं डॉक्टर GS टुटेजा ने। तो पहला क्वेश्चन लक्ष्मी कुमारी जी का है, मैं इग्नू से राजनीति विज्ञान में एमए कर रही हूँ, ठीक है। क्या मैं डीयू से बीएड के लिए आवेदन कर सकती हूँ? क्या दोनों पाठ्यक्रम एक साथ करने में किसी तरह की परेशानी है? तो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया है, आप एक साथ 2 डिग्री कोर्स नहीं कर सकती हैं। एमए करने के बाद डीयू से बीएड के लिए आवेदन कर सकती हैं। डीयू में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बीएड में दाखिला होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिफ जी का है कि मैंने 12वीं में 89% अंक के साथ उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है। क्या मुझे डीयू में दाखिला मिल सकता है? तो आप पहले आवेदन कर दें जिस कोर्स का आप चयन करेंगे। यदि आपके अंक उस मेरिट के अनुकूल हैं तो आपको एडमिशन कन्फर्म में मिल जाएगा। और फिर रिया सक्सेना जी ने प्रश्न किया है, मैंने प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, मेरिट बेस्ड में एंट्रेंस बेस्ड पर, ठीक है, और 1000 रुपये भी सबमिट कर दिए हैं। क्या मुझे मेरिट आधारित कोर्स के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? यदि तो जवाब यह है, यदि आपने प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स के लिए नामांकन किया है तो आपको मेरिट आधारित कोर्स के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, ठीक है। और कमलेश तिवारी जी का एक प्रश्न है, जो संस्कृत से आचार्य हैं उनको डीयू पीएचडी में दाखिला देता है कि नहीं? तो मैंने आचार्य से पीएचडी के लिए आवेदन किया है। तो डीयू में संस्कृत से पीएचडी के लिए एमए संस्कृत में होना आवश्यक है, ठीक है। आचार्य की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपका एमए होना ज़रूरी है अगर आप पीएचडी करना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ब्रिजेश पांडे जी का, दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण साउथ कैंपस में जो पीजी डिप्लोमा में हिंदी पत्रकारिता का 1 साल का कोर्स होता है उसका प्रवेश फॉर्म कब आएगा? इसके लिए डीयू साउथ कैंपस की वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और महक जैन का क्वेश्चन है, मैंने डीयू में एमकॉम के लिए आवेदन किया है, इसमें एसओएल का विकल्प स्वयं टिक हो गया, ठीक है। ऐसे में मुझे क्या एसओएल के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा? तो पीजी कोर्स के लिए एसओएल और रेगुलर दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए आपको अलग से कोई एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आज का डाउट सेशन और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं।